इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। इस इजलास आम के जनाब सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर अब्दुर्रहमान लैथी हफ़िज़हुल्लाह और दावा सेंटर के बानी फ़ज़ीलतुल शेख अमीर हमज़ा सलाफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर जलवा फरोज़ दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, आज मुझे आपके सामने जिस मौजू पर बोलने के लिए कुछ कहा गया है वो मौजू है नौजवानों में बिगाड़ के असबाब। तो जब नौजवानों में बिगाड़ के असबाब के मौजू की बात हो तो पहले हमें और आपको नौजवानी की अहमियत, जवानी और नौजवानी, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। आइए कुरान मजीद सूरह रूम की आयत नंबर 54 को लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर जवानी की अहमियत को बताया है और हमें ये याद दिलाया है कि जवानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़ौफ़ से, कमज़ोर चीज़ से पैदा किया। सुम्मा जअलकुम मिन बअदी ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर अल्लाह ने कमज़ोरी के बाद, उस ज़ौफ़ के बाद तुम्हें ताकत अता फरमाई। अब जिस कमज़ोरी का ज़िक्र पहली बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया वो है इंसान का मामूली नुत्फ़े से पैदा होना, जिसकी इंसान की जिससे तख्लीक़ होती है।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद इंसान को ताकत अता फरमाता है, क़ुव्वत अता फरमाता है उसको पैदा करके। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा जअलकुम मिन बादी क़ुव्वतन मिन क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कमज़ोरी के बाद, इस कमज़ोरी से ताकत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको कमज़ोरी देता है और तुमको बुढ़ापा देता है। ये एक तरतीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो बताने की कोशिश की है, इससे जवानी की अहमियत का अंदाज़ा होता है। जिस चीज़ का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर नेमत के किया हो, जाहिर सी बात है कि वो हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। और आइए जवानी में इबादत की अहमियत को ज़रा समझी जाए। सही बुखारी की रवायत आप उठाइए, सही मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में की जाने वाली इबादत की अहमियत को वाज़ेह किया है। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन उस साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, अर्श के साये के अलावा। खुशनसीब होंगे ऐसे लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो साया नसीब हो जाए, उसके अर्श का साया नसीब हो जाए। सबसे पहले जिनका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम। अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हाकिम है, वो लोगों के दरमियान जब कोई फ़ैसला करता है, इंसाफ के साथ अगर फ़ैसला करता है, अल इमामुल आदिल, ऐसा इंसान या इंसाफ करने वाले जितने भी किस्म के लोग आएंगे इसमें, वो अर्श के साए के नीचे जगह पाने वाले होंगे। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, और एक ऐसा नौजवान जिसका दिल मस्जिदों से लटका रहता है, उसका दिल मस्जिदों से जुड़ा रहता है। यानी फज्र की नमाज़ पढ़ने के बाद उस आदमी का दिल ज़ोहर की नमाज में लगा रहता है, ज़ोहर के बाद असर का इंतज़ार, असर के बाद फिर मगरिब, मगरिब के बाद इशा की नमाज का इंतज़ार, और इशा की नमाज पढ़कर सोने के बाद उसे फज्र की नमाज का इंतज़ार रहा करता है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, अगर किसी आदमी का दिल मस्जिदों से लटका रहे, मस्जिदों की जानिब वो खिंचा चला जाए, ऐसा खुशनसीब आदमी क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया पाने वाला होगा। वरजुलुन, और ऐसा आदमी या शाबुन, ऐसा नौजवान, नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, जिसकी परवरिश अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में होती है, जिसकी जवानी गुजरे तो अल्लाह की इबादत के अंदर, ऐसा नौजवान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया पाने वाला होगा। तो नौजवानी में इबादत की अहमियत अपनी जगह वाज़ेह है, क्योंकि नौजवानी में अगर कोई आदमी अल्लाह की इबादत करता है और अपनी उस नौजवानी की उम्र को अगर वो अल्लाह की इबादत में गुजारता है, तो ये चीज़ अर्श का साया दिलाने के लिए इंसान के लिए काफ़ी हो जाती है। ये सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है। अच्छा, आगे के अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, वरजुलाने तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और ऐसे दो इंसान जो आपस में मोहब्बत करते हैं, जब भी आपस में मोहब्बत करते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत किया करते हैं, और जब आपस में वो नफरत किया करते हैं, जब उनकी आपस में कोई रंजिश, कोई दुश्मनी हुआ करती है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी ज़ाती मफ़ाद के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए उससे दुश्मनी किया करते हैं, ऐसे दो इंसान अर्श का साया पाने वाले होंगे। आज हमारी और आपकी मोहब्बत, हमारी और आपकी दुश्मनी का दारो मदार ज़ाती रंजिश पर होती है, ख़ानदानी मामलात पे तय होते हैं। न किसी से हम दीन के लिए आज मोहब्बत करते हैं, न किसी से हम दीन के लिए आज दुश्मनी करते हैं। हमारे दीन का कितना बड़ा दुश्मन हो, अगर हमारी ज़ात को उससे फ़ायदा पहुँचता है तो हम उसके पास चिपके होते हैं। हमारी कहाँ वो मोहब्बत है जो दीन के लिए होनी चाहिए थी। और इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए मेरे प्यारे साथियों,
कि दो ऐसे लोग जो आपसी मोहब्बत और आपसी नफ़रत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए करते हों, अल्लाह के लिए उनकी दुश्मनी है, अल्लाह के लिए उनकी दोस्ती है, तो ऐसे लोग अर्श इलाही का साया पाने वाले होंगे। और एक और आदमी के बारे में अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया, वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक ऐसा आदमी कि उसे अगर कोई औरत फहिश काम के लिए, गलत काम के लिए अगर बुलाए और ऐसा आदमी उस गलत काम के लिए न जाए, बल्कि ये जवाब देकर के निकल जाए कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा आदमी जो ये जवाब दे करके उस गुनाह से अपने आप को बचा लेता है, ये अर्श के साए के नीचे क़यामत के दिन रहने वालों में से होगा। आप सदका खैरात करते होंगे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि सदका करके शोहरत चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सदका करो, लेकिन अपने सदक़े को आप दिखा करके बर्बाद ना करो। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़े को दिखा करके और तकलीफ पहुंचा करके क्यों बातिल करते हो, उसको तबाह करने के चक्कर में क्यों रहते हो। अल्लाह के रसूल जो फरमा रहे हैं उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। ऐसा आदमी वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम यमीनुहु मा तुनफ़िक़ु शिमालुहु। एक ऐसा आदमी जो अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, खैरात करता है, लेकिन इतना छुपा करके देता है, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं, यानी इतना छुप करके देता है कि किसी को पता नहीं चलने पाता है। ऐसा आदमी भी अर्शे इलाही का साया पाने वालों में से होगा। एक और खुशनसीब जो 7वें नंबर पे आता है, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। ऐसा आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हाई में याद करता हो, जब भी वो अकेले में अपने गुनाहों को याद करता हो, फ़फ़ाज़त ऐनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके वो आदमी रोने लगता हो। अपने सारे गुनाहों का हिसाब करने के बाद वो आदमी अल्लाह से रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उस आदमी की ये अदा क़यामत के दिन अर्शे इलाही का साया दिलवा करके रहेगी। तो सबअतुन, 7 किस्म के लोग, 7 लोग नहीं, 7 किस्म के लोग, यानी जो आदमी भी ऐसे ऐसे काम करेगा वो अर्श का साया पाने वालों में से हो जाएगा क़यामत के दिन। अच्छा, जवानी की जब बात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तदरक हाकिम के अंदर जवानी की अहमियत को समझने और उसको गनीमत समझने की तालीम दी है। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो, यानी 5 चीज़ों से फ़ायदा उठा लो क़ब्ला खम्सिन, 5 चीज़ों के आ जाने से पहले। अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिससे फ़ायदा उठाना है, और वो 5 कौन सी चीज़ें हैं जिनके आने से पहले फ़ायदा उठाना है, ये असल चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए। इंसान बसा औक़ात धोखा खा जाता है, लेट हो जाता है। हमें लेट नहीं होना है, हमें मिस नहीं करना उस टाइम को। अभी टाइम मिला है वो काम अभी करें। देखिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, अगर अल्लाह ने तुम्हें जवानी दे करके रखी है, तुम्हारे पास बुढ़ापा आ जाए इससे पहले तुम जवानी की कदर करो। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। वसिहतक क़ब्ल मरज़िक, और अगर अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्त बना करके रखा है, तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, तुम्हारे जिस्म में अल्लाह ने ताकत दी है, अपनी सेहत को गनीमत समझ करके तुम फ़ायदा उठा लो। क़ब्ल सक़मिक, बीमार हो जाने से पहले, ऐसी बीमारी आ जाने से पहले जो बीमारी तुम्हें माजूर करके रख देने वाली है, जो तुम्हें कमज़ोर करके रख देने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, बाज़ उलमा ने बहुत प्यारी बातें की हैं। अभी तुम जवानी में अल्लाह की जितनी हो सके इबादत कर लो, वरना हमने तो बुढ़ापे में ज़्यादातर लोगों को बगैर सजदे की इबादत करते देखा है। कुर्सी और चेयर पे बैठ करके बुढ़ापे की उम्र में वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, उन्हें सजदा करने की भी ताकत नहीं होती है। ये जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। जब आप मसरूफ़ होते हैं, जब आपके जिस्म अच्छी तरीके से काम करते हैं, ये इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जवानी मिली है
तो बुढ़ापे से पहले अगर सेहत मिली है तो बीमारी से पहले इसका फ़ायदा उठा लो। व फराग़का क़ब्ल शुग़लिक, अभी फ्री टाइम है, अभी आप मसरूफ़ नहीं है, मसरूफ़ हो जाने से पहले, वो टाइम आ जाने से पहले कि आपको लम्हे भर की मोहलत ना मिले, अभी इस फरागत के वक्त को आप गनीमत समझो और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो। व ग़िनाअका क़ब्ल फ़क़रिक, अल्लाह ने आपको माल दिया है फ़कीरी आ जाने से पहले, तंगदस्ती आ जाने से पहले कि आपके हाथ में कुछ ना बचे, उससे पहले गनीमत समझ लो। अल्लाह के रास्ते में जितना हो सके खर्चा दे लो, वरना हमने कितनों को देखा है जिनके हाथों में करोड़ों हुआ करते थे, कितने वाक़यात सुने, कितने तो हमने आंखों से देखे, लेकिन जब बिस्तर पर पड़ गए, जब कमज़ोर हो गए, जब किसी काम के नहीं बचे, अब चाहते हुए भी उसमें से वो खर्च नहीं कर सकते, उसमें वो तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं रखते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरी चीज़, व हयातका क़ब्ल मौतिक, अगर अल्लाह ने तुम्हें अभी ज़िंदगी दी हुई है, अल्लाह का फ़ज़ल है, ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमने कितनों को देखा, हमारे साथ में रहने वाले किसी का 6 साल पहले इंतकाल हो गया, किसी का 10 साल पहले भी इंतकाल हो गया, कुछ अभी भी बाहयात हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जितनी अल्लाह जिसको मोहलत देता है उतनी वो इबादत कर सकता है। मौत आ जाने से पहले इस वक्त को गनीमत समझकर उसमें अल्लाह की इबादत कर लो। ये मुस्तदरक हाकिम के अंदर अल्लाह के रसूल 5 चीज़ों से फ़ायदा उठाने की हमको और आपको तालीम देते हैं। और जवानी के बारे में तिरमिज़ी की रिवायत आप उठाइए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। हदीस देखिए आप, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन ख़म्सिन, क़यामत के दिन इंसान के दोनों पैर अपनी जगह से ना हिलेंगे, हत्ता युसअल अन ख़म्सिन, जब तक कि उस आदमी से 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। अब कौन कौन से 5 चीज़ें होंगी? अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, आदमी से उसकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। फ़ीमा अफ़नाहु, उस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी को कहाँ पे ख़त्म किया था, कहाँ पे उसको लगाया हुआ था। बेचारे वक्त गुजारी करने वाले, जिनको वक्त लगता है कि टाइम पास करने के लिए मिला है, ये क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? ये अपना मुहासबा इसे दुनिया में कर लें। सारे लम्हे जो आप अभी गुजार रहे हैं ये अल्लाह की नेमत है, एक एक सेकंड आपका कीमती है, अल्लाह की कसम। 1 सेकंड की अहमियत उससे पूछो जिसकी थोड़ी देरी हो जाने की वजह से उसकी सांसें रुक चुकी हों। 1 मिनट की अहमियत उससे पूछो जो हॉस्पिटल में थोड़ा सा लेट पहुंचा हो, उसकी धड़कन दिल की बंद हो चुकी हो। 1 मिनट की अहमियत उस आदमी से आप पूछिए जिसकी फ़्लाइट कभी 1 मिनट की वजह से मिस हो चुकी हो। 5 और 10 मिनट की अहमियत उस आदमी से आप पूछिए जो स्टेशन पर पहुंचा और वो अपनी नज़रों से ट्रेन को निकलते हुए देख रहा है, स्पीड में हो चुकी है, अब उस पर नहीं सवार हो सकता है। उस 1 और 5 मिनट की अहमियत उस मुसाफिर आदमी से पूछिए। हमें वक्त बहुत मामूली नज़र आता है, ये वक्त जो हमें और आपको मिला हुआ है इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा। और दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, और उसकी जवानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। फ़ीमा अबला, उस आदमी ने अपनी जवानी को कहाँ पे इस्तेमाल किया, कहाँ पे खपाया है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि उम्र का सवाल हो चुका है, यानी आपको 50-60 साल जो भी मिला, जब उसका हिसाब हो गया तो जवानी भी उसमें आ गई ना, जवानी तो उसमें शामिल है। लेकिन अलग से जवानी का सवाल अल्लाह के रसूल फरमाते फिर जवानी के बारे में अलग से पूछा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जवानी की अहमियत कुछ और है, सारे हिसाब दिए अलग बात। अब जवानी के बारे में पर्सनल बताओ कि जवानी जो तुमको मिली थी इतनी कीमती, उसको तुमने कहाँ पे लगाया है, उसका जवाब इंसान को देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ इसी जुमले में आएगा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह, और उसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा। माल के बारे में 2 तरीके का सवाल। मिन ऐन इक्तसबहु, तूने अपने माल को कमाया तो कहाँ से कमाया था, यानी कमाने के लिए तूने कौन सा रास्ता इख्तियार किया था। तेरा रास्ता हलाल था या हराम था, तेरा रास्ता कहीं गैरों के
माल पे नाजायज कब्जा करने वाला तो नहीं था। ऐसा तो नहीं तेरे गांव और मोहल्ले में किसी यतीम बच्चे का बाप का इंतकाल हो गया था, तूने उस यतीम के नाजायज माल पे कब्जा किया था। मिन ऐन इक्तसबहु, तूने उसको कमाया तो कहाँ से कमाया था। और दूसरा सवाल माल के बारे में किया जाएगा, वफीमा अनफक़ह, अगर कमाने का हिसाब दे ले गए तो आप बताओ खर्चा कहाँ पे किया था। ये बड़ा अजीब सवाल है, नहीं? कमा लिया ठीक बता दिया, खर्चा कहाँ पे किया था। प्रोग्राम हुआ था उसमें खर्चा किए तो दीनी काम के लिए हो गया। मस्जिद बन रही थी, दिया तो ठीक है, मस्जिद में दिया तो ठीक है, गरीबों को बांटा, सही तरीके पे इस्तेमाल किया तब तो ठीक है। और कहीं नाच गाने में आने जाने में तुम्हारे पेट्रोल लगे हैं, कहीं पे नाच हो रहा उसमें तुमने नोट की गड्डियाँ उड़ाई हैं, ये सारे वो अंदाज हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। फीमा अनफक़ा, कहाँ पे उसको खर्च किया था, इसका भी तुमको हिसाब देना पड़ेगा। और पांचवी चीज़ मादा अमिला फीमा अलिमा, जो तुम्हें मालूम हुआ था, जिसका तुमको दुनिया में इल्म हो गया था, उसके मुताबिक तुमने अमल कहाँ तक किया था, इसका भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत, कि इंसान को इन सारी चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। जवानी के बारे में एक और चीज़ आप देखें कि इंसान से बसा औकात जवानी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिस काम की वजह से उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं। ये बहुत अजीब बात है। आप नेकी करते हैं, हर आदमी नेकी करता है कि हम जन्नत में जाएंगे, यही मकसद होता है हमारा। लेकिन बाज ऐसे काम है कि आपका वो काम आपकी नेकियों को बर्बाद कर देता है। हमारे नौजवान ज़रा इस पर गौर करें। हमारी बहनें भी आई हुई हैं, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि आप अंधेरे में बैठ करके इस टाइप के प्रोग्राम को सुन रही हैं। आप भी सुनिए इसको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ, इब्न माजा की रिवायत, ऐसे लोगों को जानता हूँ अपनी उम्मत में से जो क़यामत के दिन आएंगे बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के, और तिहामा के पहाड़ों की मानिंद बहुत बड़ी बड़ी नेकी उनके पास होगी, यानी बहुत ज़्यादा नेक काम करने वाले। ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारे लोगों की नेकियों को गर्दो गुबार बना करके वो उड़ा देगा, उनको कोई सिला ना मिलेगा। ये मामला सुनने के बाद सारे साहबा परेशान हो जाते हैं। वहीं पे एक साहबी रसूल मौजूद हैं, तौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खड़े होते अल्लाह के रसूल, ये कौन से बदनसीब लोग होंगे जो बड़ी बड़ी नेकियां क़यामत के दिन लेकर के चले जाएंगे, लेकिन उनको उनकी नेकियों का कोई सिला ना मिलेगा। अल्लाह के रसूल, आप हमें उनकी निशानियां बता दें ताकि हम अनजाने में ऐसे लोगों में शामिल ना हो जाएं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारे ही कबीले और ख़ानदान के लोग हुआ करेंगे। वमिन जिल्दतिकुम, तुम्हारे कबीले तुम्हारे ख़ानदान के लोग। और जानते नेकी का मामला क्या होगा, वयअख़ुज़ून मिनल लैली कमा तअख़ुज़ून, जैसे तुम रात में अल्लाह की इबादत करते हो वैसे वो अल्लाह की इबादत करने वाले। हम कहाँ रातों में इबादत कर पाते हैं, हमसे तो कभी कभी फ़र्ज़ भी छूट जाते हैं। उनका मामला ये होगा कि वो रातों में तहज्जुद पढ़ने वाले लोग, वयअख़ुज़ून मिनल लैल, वो रातों में अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, यानी इतना नेकी में वो आगे बढ़े होंगे। लेकिन अंजाम क्या होगा वो आप ज़रा देखिए। अंजाम ये होगा कि ऐसे लोगों की नेकियों का अल्लाह उनको कोई सिला नहीं देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वजह क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब वो लोग तन्हाई में जाएंगे, लोगों के सामने गलत काम नहीं करेंगे। वलाकिन्नहुम अक़वामुन, वो ऐसे लोग हुआ करेंगे, इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, जब ऐसे लोग तन्हाई में चले जाया करेंगे, तन्हाई में जाने के बाद ऐसे लोग अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों का इर्तिकाब करना शुरू कर देंगे। यानी लोगों के सामने वो बुराई नहीं करेंगे, लोगों के सामने गुनाह ना करेंगे, क्योंकि लोग हमें अच्छा जानते हैं, लोग हमें बहुत अच्छा समझते हैं। लोगों के सामने करेंगे तो फिर नाक कट जाएगी, इज्जत हमारी चली जाएगी। तन्हाई में जाने के बाद ये काम करेंगे, इसका मतलब वो अल्लाह से नहीं डरते, वो लोगों के डर से वो काम छोड़ रहे थे, तभी तो तन्हाई में करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, ऐसा करने वाले क़यामत के दिन बड़ी बड़ी नमाजें, रोज़े, ये सारी इबादत करके आएंगे, अल्लाह ताला इनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनको उनकी नेकी का कोई सिला नहीं मिलेगा। अब हमारे नौजवान
ज़रा गौर करें, हमारी बहनें ज़रा गौर करें। आज ये मोबाइल का दौर है। उंगली के एक मामूली से टच की वजह से दुनिया की सारी गंदगी आपके सामने मौजूद है। आप बंद कमरे में चले जाएं, आपको कोई नहीं देख रहा है। आप क्या देख रहे हैं कोई नहीं जान सकता। वो सारे सिस्टम हैं कि बिल्कुल आप डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन गलत चीज़ों से अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो सिर्फ अल्लाह का डर है जो आपको इन चीज़ों से मना कर सकती है। अगर अल्लाह का डर आपको वहाँ पे रोक रहा है तब तो ठीक है। अगर आप वहाँ वो काम करते हैं तो आप बचते थे इंसानों के डर से, अल्लाह से डरते तो अल्लाह तो अंदर कमरे में भी देखने वाला है जो तुम्हें चौराहे पे देख रहा था। ऐसे काम करने वालों का अंजाम अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह उनकी नेकी का सिला नहीं देगा। ये हमने जवानी के बारे में भी आपके सामने कुछ पॉइंट रखी है। अब आइए हम जरा इस पहलू पर आते हैं कि नौजवानों में बिगाड़ के असबाब क्या हैं। कुछ रीज़न आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक अहम रीज़न है शादी ब्याह में देरी। ये नौजवानों में बिगाड़ के असबाब में से बहुत बड़ा सबब है। शादी की उम्र हो गई है, जिस्मानी तौर पे आप शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आपकी शादी बहुत डिले होती जा रही है। अभी आपको लगता है कि शादी अभी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी 4-5 साल के बाद होनी है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंसान बेहयाई और फहाशी के काम में चला जाता है। और आप अगर शादी में देरी करें, आपके समाज में ज़िना फैल जाए और आप तकरीर करवाओ ज़िना के नुकसान पे, ज़िना के सज़ा के बारे में, तो तकरीर करने से ज़िना नहीं रुकता है। ज़िना रुकेगा तो वक्त पर शादी करके। आइए अल्लाह के रसूल की सही मुस्लिम की हदीस देख लेते हैं। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता हो, फल्यतज़व्वज, तो उसको शादी कर लेना चाहिए। इसमें अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ बाआ का जिक्र किया है। बाआ किसको कहते हैं? बाआ में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं। एक है कि आप जिस्मानी तौर पे इस लायक हो कि बीवी का हक अदा कर सके, और दूसरे आप इतना कमा लेते हो कम से कम कि आप अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर के रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। बस ये दो चीज़ें अगर आपके पास हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुमको इसकी ताकत हो गई फल्यतज़व्वज, तुम तीसरी किसी चीज़ का इंतज़ार ना करो, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम इंतज़ार में होते हैं कि भी वो पर्सनल घर बनेगा, है नहीं। अभी वो पूरी तालीम कंप्लीट हो जाने के बाद हमने तो कितनों को देखा, बेचारे 30 साल के हो गए, अभी शादी का कोई मसला नहीं है। 35 साल के हो गए, इसका एक बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि इंसान की अगर 30 साल में आप शादी दिलाएं, 1-2 साल 3 साल के बाद अगर कोई बेटा पैदा होगा, ऑलरेडी ये साहब 33 साल के हो चुके हैं, 32 साल के। अब जब तक ये 50, 55, 60 के बिल्कुल यानी अधेड़ उम्र के हो जाएंगे, किसी काम के नहीं, जब तक उनका बच्चा अपने इस लायक नहीं होता है कि वो कुछ कर सके, अभी उसकी तालीम जारी होती है, आगे उसका खर्च कौन बर्दाश्त करेगा। आप तो बिस्तर पे आ चुके हैं, ये एक नुकसान है। आप वक्त पे शादी करें, मिसाल के तौर पे अगर 22-23 साल में आपकी शादी हो जाए, 2 साल में लड़का हो जाए, मान लीजिए 25 साल में आपको एक बेटा मिल गया, अल्लाह ने बेटी बेटा जो आपको दे दिया। आप जब 50 साल के हो जाएंगे, आपके साथ 25 साल की एक औलाद आपके सामने होगी जो हर मामले में आपका हाथ बटाएगी। ये बड़ा फ़ायदा है वक्त पे शादी करने का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फल्यतज़व्वज, तुम्हें वक्त पे शादी कर लेनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा जानते हैं? तकरीर करने से ज़िना नहीं रुकता है, ज़िना रोकना है, वक्त पे शादी करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि जब इंसान की शादी हो जाया करती है तो इंसान की नज़र को झुका दिया करती है, व अहसनु लिलफ़र्ज, और इंसान की शर्मगाह की हिफाजत इससे हो जाती है। नज़र की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत करना है तो टाइम पे शादी दिलाओ। आप पर्दे पे कितनी तकरीर करवा लो, आप ज़िना पे कितनी मर्जी पूरी रात इजलास करा लो, इससे ज़िना रुकने वाला नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह सुनने के बाद किसी को असर हो जाए। लेकिन अगर आम चीज़ आप चाहते हैं, समाज और मुआशरे से बुराई को ख़त्म करना है, तो वक्त पे शादी दिलाओ। ये अल्लाह के रसूल की तालीम है। अच्छा, शादी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ और बीवी को एक बहुत अजीम रिश्ता करार दिया है, और उनकी मोहब्बत क्या होती है, उनके आपसी मामलात क्या कैसे होते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा किया है। और अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी एक नेमत करार दिया है, अपनी एक निशानी करार दिया है।
वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह ने तुम्हारे जिन्स से, तुम्हारी ही नफ्स से तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए हुए। मकसद क्या है? ऐ अल्लाह, जब तूने आदम को जन्नत में पैदा कर दिया था, सारी नेमत उनको मिल रही थी, वहां पे उनके जोड़े बनाने की जरूरत क्या थी? भला जन्नत में किस चीज की कमी? अल्लाह फरमा रहा है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर लिया करो। यानी मालूम ये हुआ कि शादी का एक बड़ा फ़ायदा ये है, लाइफ पार्टनर का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान की ज़िंदगी को सुकून मिल जाता है, उसकी ज़िंदगी को तवाज़ुन हासिल हो जाता है। कितने बिगड़े हुए लड़कों को मैंने कहते हुए सुना है शादी के बाद कि वाकई शादी में अजीब चीज़ है, पहले कैसे भी रहो, शादी के बाद पूरी ज़िंदगी एकदम से सेट हो जाती है। ये मैंने सुना है कितने बिगड़े हुए नौजवान लड़कों को। अल्लाह फरमाता है उनसे सुकून हासिल करो। ये लफ्ज़ सुकून सिर्फ इंसान को अपनी बीवी से और बीवी को अपने शौहर ही से हासिल हो सकता है। और आगे अल्लाह फरमा रहा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी है। व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान रहमत डाल दी है। यानी एक निकाह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें पैदा कर देता है, एक तो मोहब्बत और दूसरी रहमत। अच्छा, इंसान कभी कभी मोहब्बत किसी से करता है नहीं, ज़बरदस्ती ऐसे मतलब मोहब्बत डालने की कोशिश करता है। मोहब्बत करने से नहीं होती है, मोहब्बत असली वो होती है जो अल्लाह तुम्हारे दिल में डाल दे। अल्लाह कह रहा है कि निकाह करो, निकाह के जरिए मोहब्बत डालने की गारंटी मेरी है। वजअल बैनकुम मवद्दा, मोहब्बत कैसी हो जाती है? अल्लाह अकबर। आपके बिलवट का रहने वाला लड़का हो, लड़की आप ले आइए बस्ती ज़िला की, लड़का सिद्धार्थनगर का हो, और दूर से ले आइए, स्टेट आप चेंज कर दो, यूपी का लड़का हो, आप गुजरात से लड़की ले आइए। शादी से पहले लड़की ने लड़के को ना देखा हो और लड़की ने लड़के को ना देखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस निकाह के बाद आपस में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि जब तक वो जोड़ा एक दूसरे को देख न ले, उनको सुकून नहीं आता है। ये मोहब्बत और ये उल्फत उनके दरमियान पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अच्छा, मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने कुरान में लिबास करार दिया है। जरा कुरान की आयत देखिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। अच्छा, लिबास का काम क्या होता है? अल्लाह ने एक दूसरे को लिबास कहा है, ये बात क्लियर है, कुरान की आयत में आपको बता रहा हूँ। लिबास का काम क्या होता है? लिबास का कई काम होता है। लिबास आपको खूबसूरती अदा करता है। अभी मैंने जो लिबास पहना है, मुझे लगता है कि मुझे ये लिबास अच्छा लगता है, मेरे जिस्म पे अच्छा दिखता है। आपने जो लिबास पहना होगा वो इस मकसद से, या जो आप आमतौर पर पहनना पसंद करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो आपके ऊपर जचता होगा, इसीलिए आप पहनते हैं। मालूम ये हुआ कि लिबास इंसान को खूबसूरती अदा करता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मियाँ बीवी, तुम आपस में एक दूसरे के लिए लिबास हो, यानी तुम एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हो। और लिबास का काम क्या होता है? लिबास इंसान को मौसम की ख़राबी से बचाता है। आप गर्मी में काटन, नीलन, हल्के लिबास पहनते हैं, क्यों? ताकि आपको गर्मी के असर से बचाए। अभी सर्दी का महीना आएगा, आप सर्दी में ऊनी लिबास पहनते हैं, मोटे कपड़े, क्यों? ताकि वो आपको सर्दी के नुकसान से बचाएगा। बरसात में कभी कभी आप निकलते हैं तो रेनकोट का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, क्यों? ताकि वो आपको बारिश के नुकसान से बचाएगा। लिबास इंसान इसलिए पहनता है ताकि नुकसान से बचाए, मौसम की खराबी से उसको बचा सके। अल्लाह ने फरमाया तुम एक दूसरे के लिए लिबास हो, यानी तुम समाज की गंदगी से, समाज की बुराई से और समाज के गुनाह से एक दूसरे को बचाने का काम करते हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बारे में कैसे तफसीर कर रहा है कुरान मजीद में मियाँ बीवी के बारे में। अच्छा, मियाँ बीवी की बात यहाँ पे हुई। शादी और ब्याह के मामले में
इंसान का इंतखाब कैसा होना चाहिए। देखो, शादी करना और ना करना इसका ताल्लुक़ है नौजवानों में बिगाड़ से। बसा औक़ात इंसान का गलत इंतखाब उसकी पूरी ज़िंदगी को अजीरन बना देता है। शादी के मौके पर हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, बहुत गौर से इस मामले को करने की ज़रूरत है। आइए सही बुखारी की एक रिवायत देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोग तो 4 चीज़ देख करके शादी करते हैं, लेकिन देखना क्या चाहिए उसको अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहस्बिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। सही बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं, जब किसी औरत से शादी की जाती है, लोग किसी लड़की को अपने निकाह के लिए जब पसंद किया करते हैं तो 4 चीज़ें लोग देखा करते हैं उसके अंदर। लिमालिहा, बहुत सारे लोग उसकी दौलत को देख करके शादी कर लिया करते हैं। मालदार घराने की लड़की है, कैसी भी हो, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमालिहा, उस माल को देख करके बहुत से लोग गिर जाते हैं, उसे शादी कर लिया करते हैं। वली हस्बिहा, बहुत सारे लोग हसब नसब को देखा करते हैं, ख़ानदान को देख करके शादी किया करते हैं। आप अंसारी हैं तो अंसारी होना चाहिए, वो चौधरी है तो चौधरी होना चाहिए, वो कुरैशी है तो कुरैशी होना चाहिए, शेख है तो शेख होना चाहिए। ये सारी खुराफातें हमारी आपकी बनाई हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिरादरी इसलिए नहीं बनाई थी कि देख देख करके शादी करना, सिर्फ एक पहचान के लिए अल्लाह ने बनाई थी कि हमने तुमको कबीलों में बनाया है, शोबों में बांटा है, ताकि बस पहचान हो सके। इसलिए नहीं कि शादी ब्याह भी इसी को देख करके करना और शादी ब्याह का मेयार इसी को सेट कर लेना। इसलिए अल्लाह ने हमको कबीलों और फ़िरक़ों में नहीं बांटा था इन चीज़ों में। तो हमें और आपको शादी और ब्याह के बारे में माल और दौलत से ज़्यादा किसी और चीज़ को देखना चाहिए, और वली हस्बिहा, हस्ब नसब से भी ज़्यादा किसी और चीज़ को। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या देखते हैं, इंसान लड़की की खूबसूरती को देखता है। वली जमालिहा, लड़की खूबसूरत है, और 3 चीज़ आप देख लो, अगर ये तीनों मिल गई बस शादी कंफर्म समझो आप। मालदार है, आपके स्टेटस की है, और दूसरी चीज़ बिरादरी वही है, आप जो है वही है, ओके। और तीसरी चीज़ लड़की अगर खूबसूरत लग गई हर एतबार से जो आपको चाहिए थी, बस रिश्ता यहाँ पे तय। किसी चौथी चीज़ की ज़रूरत बोलो महसूस होती है क्या बीच में? नहीं ना। लेकिन आइए अल्लाह के रसूल कुछ बता रहे हैं, और सिर्फ बता नहीं रहे हैं, उसी का हुक्म दे रहे हैं। वलिदीनिहा, एक औरत से उसकी दीनदारी को देख करके भी शादी की जाती है। ऐ नौजवान नस्ल, अगर तुझे अपने लिए जोड़ा तलाश करना हो, तुझे उसके साथ 25, 30, 35 साल की ज़िंदगी गुजारनी है। 2-4 महीने का मामला नहीं है, साल 2 साल की बात नहीं है। तुम्हें अपने लिए लाइफ पार्टनर का चुनाव करना है, उसके लिए इंतखाब करना है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अगर तुम्हें कोई दीनदार लड़की मिल जाए और दीनदार घराने का रिश्ता मिल जाए, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो उससे निकाह कर ले, और निकाह करने के बाद अपने आप को तू कामयाब कर ले। तरीबत यदा का, तेरे हाथ का कालूद हो। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस के अंदर 4 चीज़ें बयान फरमाई हैं। माल का भी जिक्र हुआ है, ख़ानदान का भी, खूबसूरती का भी, लेकिन दीन की जब बात आती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं तुम इससे अगर शादी कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। आज नौजवान शादी के 2 महीने के बाद शिकायत करता है, साल भर के बाद शिकायत करता है। क्यों? ज़िंदगी में बड़ी उलझन है, जितना पहले चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा उलझन में पड़ गया हूँ। गौर करो, शायद इंतखाब गलत हो गया हो, शायद उस टाइम पे आपने वो चीज़ नहीं देखी जिसका हुक्म हमारे रसूल ने दिया था, उसके अलावा सब कुछ आपने देख लिया। कहीं दीनदारी भी देख लिया करते तो मामला कुछ और होता। आज आप कहीं लड़की देखने चले जाएं, एक बहुत अच्छी दीनदारी आपसे लोग बयान करेंगे। जानते हैं सबसे बड़ी दीनदारी उसके अंदर जो बयान होती है कि माशाअल्लाह लड़की नमाजी है, क्या है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती है। हो गई दीनदारी। सिर्फ दीनदारी 5 वक्त की नमाज पढ़ लेने का नाम है? अरे अल्लाह के बंदे, अगर तेरी बच्ची नमाज नहीं पढ़ती है तो मुसलमान काहे की? मुसलमान होने के लिए तो नमाज चाहिए ना। तो वो तो पढ़ रही है, मुसलमान है, ये अलग से कोई खूबी बताओ उसकी कि वो पर्दे में रहा करती है, आज तक उसकी कभी किसी ने शक्ल नहीं देखी है, ये है उसकी खूबी अलग से।
उसकी ज़बान बड़ी अच्छी है, वो अपने पड़ोसियों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाती है, पूरे गांव में उसकी तारीफ होती है, उसके अखलाक, उसके कैरेक्टर, उसका रहन सहन हर एतबार से वो अच्छी है। ये बताओ, ये प्रूफ करके बताओ, तब मानी जाए कि आपके बच्चे दीनदार है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेने से दीनदारी ही को पूरा उसी पे सेट कर देना कि वो बड़ी दीनदार है, ये हमारे यहाँ यही चल रहा है। तो हमें अपनी बच्चियों के मुतालिक इन सब मामलों में भी गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपके सामने अभी बता रहा था कि शादी ब्याह में देरी करना ये नौजवानों में बिगाड़ के असबाब में से एक सबब है, एक रीज़न है। आइए एक और चीज़ को लेते हैं, मखलूत तालीम। मखलूत तालीम किसको कहते हैं? गर्ल्स और बॉयज़ का एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठ करके तालीम हासिल करना, ये मखलूत तालीम होता है। मखलूत तालीम ये बिगाड़ का बहुत बड़ा सबब है। अच्छा, एक साथ उठना बैठना, ये सारी बातें बहुत दूर की हैं। हमारी शरीयत हमें कहाँ तक इजाज़त देती है, कहाँ तक नहीं। आइए कुरान उठाते हैं, सूरह अहज़ाब की आयत देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की बीवियों को मुखातब करके फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, ऐ नबी की बीवियां तुम दूसरी औरतों की तरीके से नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ुज़अन बिलक़ौल, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाली हो, फला तख़ुज़अन बिलक़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा ना करो, नरमी पैदा ना करो। नरम आवाज़ में, लचकदार आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है। और एक साथ बैठ करके तालीम हासिल करना और रोज़ आना जाना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना और बहुत अच्छे ताल्लुकात लड़की लड़कों का हो जाना, ये सब बहुत दूर की बात है शरीयत की नज़र में। नरम आवाज़ में बात नहीं कर सकती हो, इसकी भी शरीयत में इजाज़त नहीं। मुझे पर्ची मिल चुकी है, मालूम है, वक्त का ख्याल करना ज़रूरी है। आइए कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं सिर्फ इशारे में बात करते चलता हूँ कि बिगाड़ के असबाब में से और क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक सबब है हमारे और आपके अखलाक की गिरावट है। अगर हम अपना अखलाक दुरुस्त कर ले तो बहुत कुछ बात बढ़ सकती है। आप कुरान मजीद उठाओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात जिक्र की है, आप उसके बारे में गौर करो। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ऐ मेरे रसूल आप अल्लाह की रहमत पाने की वजह से लिन्ता लहुम लोगों पे नरमी किया करते हैं। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, ऐ मेरे रसूल अगर आप बदज़बान होते, अगर आप दिल के सख्त होते, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो सारे लोग जो आपके आसपास आकर के इल्म हासिल किया करते हैं, आपके पास जो उठा बैठा करते हैं, ये आपसे बहुत दूर भाग जाते। यानी आपका अगर अखलाक न सही हो, आपकी ज़बान, आपका दिल अगर सही ना हो, तो लोग आपके पास रुकेंगे नहीं। किसके पास? यहाँ रसूल की बात हो रही है। अगर हम अपनी ज़बान के सख्त हो जाएं और सामने वाले को उल्टी सीधी ज़बान में हम बात करें, हमारे अखलाक की गिरावट का आलम यह हो जाए, तो बताइए कौन हमारी बात को सुनने आएगा? अखलाक की गिरावट ये एक सबब है मुआशरे में बिगाड़ का। और इसी तरीके से हमारे अंदर तकब्बुर, आप देख लें, तकब्बुर करना ये इब्लीस की आदत थी और सबसे पहले तकब्बुर उसी ने किया था। कुरान मजीद उठा के देख लो, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, और जब हमने फरिश्तों से कहा तुम आदम का सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, जब मैंने इब्लीस को सजदे का हुक्म दिया तो उसने तकब्बुर कर लिया, इनकार कर दिया। व कान मिनल काफिरीन, और वो इनकार करने वालों में से हो गया। यानी तकब्बुर करना, कुरान बता रहा है कि ये इब्लीस की आदत है। तकब्बुर ये इब्लीस की सिफत हो सकती है, इंसान की नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारे अंदर तकब्बुर है तो याद रखें कि हमारे अंदर वो इब्लीस की एक सिफत पाई जा रही है और इस तकब्बुर की वजह से उसका अंजाम आप देखें, वो हमेशा के लिए जहन्नमी ठहरा था। इसी तरीके से
हमारे माशरे में बिगाड़ के असबाब में से एक सबब है ज़िनाकारी, फहाशी, ये सारी चीज़ें भी। और इसी तरीके से एक और सबब मैं आपको बताऊं, सूदी कारोबार। हमारे नौजवान नस्ल में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। कारोबार के लेने के लिए अभी कारोबार शुरू किया, कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, चलो सूद ले लो, बात ख़त्म करते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आपने इसको समझा हुआ है। कुरान मजीद की आयतें देखो, आपके होश उड़ जाएंगे सूद के बारे में सुनने के बाद। और उसके बाद आप हदीसों को देखें और कितना ख़तरनाक अंजाम इसका बयान किया गया है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि अल्लाह सूद का इतना बड़ा नुकसान अगर आपने सुना ना हो। कुरान मजीद क्या देख लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और तुम सूदी कारोबार को छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ईमान का हवाला दे रहा है, अगर तुम्हारे पास ईमान होगा तो तुम सूदी कारोबार को छोड़ दोगे। ईमान का हवाला दो बार, एक तो आयत की शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और बाद में इन कुंतुम मुमिनीन, यानी अगर तुम्हारे अंदर ईमान का जर्रा बराबर भी कोई मामला पाया जाता है तो तुम सूदी कारोबार नहीं करना। अगर करते हो फिर क्या होगा, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर उसके बावजूद तुम सूदी कारोबार करते हो तो तैयार रहना, तुम गोया कि ऐलान कर रहे हो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने मुख्तसरन रखने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार तो हम तमाम मुसलमानों के अंदर जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, बिगाड़ की जो बहुत सारी सूरतें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, ख़ास तौर से हमारे नौजवानों के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को उस पर गौर करने और संजीदगी के साथ उन तमाम मामलों पे नज़र सानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और उसके बाद उन सारी बुराइयों से अपने आप को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावा।